हाय। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चैप्टर 1 से शुरू करते हैं ऑफ इमॉर्टल टॉक्स, और इस टाइटल का नाम है दी ऑल्टरनेट मदर। दी ऑल्टरनेट मदर, टाइटल पे गौर करिएगा। दी ऑल्टरनेट मदर, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जैसे कि हम अपने ख़ानदान में कोई भी होता है, हमारी चाची हो गई, काकी हो गई, काका हो गए, किसी को भी हम मदर, मौसी वगैरह हो गए, सबको हम मदर मान लेते हैं। लेकिन इस टाइटल की एक विचित्र कहानी है और सेटअप ऐसा है कि ये घटना जो है ये मेहतांग कम्युनिटी है, ट्राइब है, उसमें घटी है। तो ये रेयर ही कभी होता था ऐसा कि इस कम्युनिटी में इस तरीके का कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट का वातावरण डेवलप हो। ये बहुत रेयर चीज़ थी। और ये मेहतांग कम्युनिटी जो कि पूरी कम्युनिटी हनुमान जी की डिसाइपल है, उस कम्युनिटी में ऐसा घटना बहुत ही मुश्किल से ही कभी देखा जाता था। और प्रॉब्लम क्या होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो दिक्कत बनी है, वो दो लेडीज़ हैं उनके बीच में है। एक लेडी का नाम है सुचेता और एक लेडी का नाम है विचेता। सुचेता एंड विचेता। और एक बच्चा है, उसका नाम है चित्त, जो कि लगभग अभी 1 साल का हुआ है। तो अब एक बाबा जी हैं जो कि इस मेहतांग कम्युनिटी के हेड हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा हुआ है। लेकिन ये इंसिडेंस उनके लिए भी यूनिक था और चिंता का विषय था। ये लोग एक तरीके से ना काफ़ी ब्राइट सोल के होते हैं और इन लोगों की पूरा जीवन ही जो होता है वो मुक्ति, मोक्ष या फिर स्पिरिचुअल लाइफ होती है बहुत ज़्यादा इनकी, जिस तरीके से कहानी इस बुक में डेवलप हुई है। इसके जो हेड हैं काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनका बहुत छोटा सा चेहरा है जो कि बिल्कुल ही बालों से ढका हुआ है, दाढ़ी से, मूंछ से, और बाल उनके लंबे लंबे नीचे तक आ रहे हैं और वो भी फ्रिजी हेयर्स हैं और बहुत ही लीन उनका फिज़िक है। वो सारे मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं कम्युनिटी के, जो सीनियर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, या जिनका भी ओपिनियन मैटर करता है, या जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उन सबको बुलाते हैं और एक मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग में डिस्कशन ऐसे चलता है कि वो पहले तो इस प्रॉब्लम को पूरे जो लोग आए होते हैं मीटिंग में, मेंबर्स, उनको ये प्रॉब्लम बताते हैं। ये जंगल की एक कम्युनिटी है, जंगल में ये मीटिंग हो रही है और जंगल में ही ये लोग रहते हैं, बिल्कुल नेचर के साथ घुल मिल के रहते हैं ये लोग। तो अब बाबा कहते हैं कि डिवाइन सोल्स, हम सब यहाँ पे एक बड़े ही विचित्र विषय के बारे में मंथन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे यहाँ, हमारी जैसी कम्युनिटी में जो कि हनुमान जी की अनुयायी है, उसमें हमको ऐसा समय देखने पड़ रहा है जहाँ पे अब कॉन्फ्लिक्ट के बादल हमारी कम्युनिटी के ऊपर छा गए हैं। कहानी ऐसे है कि 2 लेडीज़ हैं, सुचेता और विचेता, और सुचेता ने ही चित्त को जन्म दिया है 1 साल पहले। पूरी कम्युनिटी ने उसको विटनेस किया है। लेकिन अभी क्या, पूर्णिमा की रात से जो लास्ट 2 दिन पहले ही बीती है, ये हो गया है कि विचेता जो है वो ये क्लेम करने लगी है कि चित्त उसका ही बेटा है। और सरप्राइजिंगली चित्त की भी फीलिंग्स सुचेता के लिए कम्प्लीटली शट ऑफ हो गई हैं एज ए मदर, और वो विचेता को ही एज ए मदर देख रहा है। क्योंकि अभी तक तो ये ठीक था कि कोई एक लेडी किसी बच्चे को अपने खुद के इल्यूजन के कारण या किसी भी रीज़न से क्लेम करे कि भाई ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही बच्चा है, मैंने ही इसको सब किया है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली वो बच्चा भी विचेता को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है एज ए मदर। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है और ये बाबा सबको बता रहे हैं। और इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि अब सुचेता ऑब्वियसली माँ है, वो सुचेता ये सोच रही है कि विचेता ने उसके बच्चे पे कोई काला जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वो खुद तो इल्यूजन में है ही, उसके बच्चे की भी फीलिंग्स अपनी खुद की माँ के लिए ख़त्म हो गई हैं। और ये सारी कम्युनिटी ने, उनकी सारी ट्राइब ने विटनेस किया था कि सुचेता ने ही चित्त को जन्म दिया था 1 साल पहले। अब बाबा की जो लास्ट 2 बातें होती हैं कि विचेता ने काला जादू कर दिया होगा, सुचेता ऐसा सोचती है। जो अपने इमोशंस होल्ड करके विचेता बैठी हुई थी,
वो अचानक से फूट पड़ते हैं, वो सुबक सुबक के रोने लगती है और जो उसका उसी की गोद में चित्त बैठा होता है तो वो लौट के उसकी बॉसम की तरफ करवट लेके अपनी माँ को पकड़ लेता है, मतलब विचेता को पकड़ लेता है। लेकिन विचेता अभी कॉन्फ्लिक्ट है, कौन माँ है ये कोई अभी समझ में नहीं आ रहा है। जबकि अकॉर्डिंग टू विटनेसेस सारी ट्राइब ने ये विटनेस किया है कि सुचेता ही चित्त की माँ है। और बुरी बुरी तरह से विचेता यहाँ रो रही है और सारे आंसू, उसकी आंखें लाल हैं, आंसू उसके चेहरे से टपकते जा रहे हैं। फिर बाबा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंसेस किए थे। बाबा ये जानते थे कि कौन सी फीलिंग और कौन से एक्सप्रेशंस जेन्युइन हैं और कौन से फेक हैं। उनका पूरा एक अनुभव था और वो अपने मन से ये ज़रूर जानते थे कि विचेता जो भी कह रही है, कर रही है, उसके हिसाब से वो सब कुछ सच है। वो ये समझ के ही कह रही है, कर रही है, ये सच मान के ही कर रही है वो। लेकिन क्योंकि वो कम्युनिटी के हेड थे तो वो अपनी फीलिंग्स को और जो उसके लिए सिंपैथी थी उसको बीच में नहीं आने दे सकते थे और वो बिल्कुल ही फर्मली उस बात पे रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं, विचेता मैं डर रहा हूँ ये कहने से, लेकिन ये जो तुम्हारे आंसू हैं ये इस बात को प्रूव नहीं करते हैं कि चित्त तुम्हारा बेटा है, क्योंकि हम सब ने सुचेता को देखा है कि उसने चित्त को जन्म दिया है। हम सब ने विटनेस किया। डिलीवरी के दौरान बड़ी जो एल्डर लेडीज़ थी वो भी थी, बल्कि यहाँ पूरे जंगल के जानवर, यहाँ की बर्ड्स, हमारे सारे कंपेनियन, हम सब ने ही ये चीज़ विटनेस करी है कि सुचेता ने ही चित्त को जन्म दिया है। तो वो लोग अपनी कम्युनिटी में नेचर के साथ घुल मिल के रहते थे। वो जंगल को एक जीवंत जगह मानते थे और उनके हिसाब से वहाँ उस जंगल का एक एक कण पावन है और एक एक कण इस बात का विटनेस है कि सुचेता ने ही चित्त को जन्म दिया है। एक एक जीव, एक एक पेड़, एक एक पत्ता, हर चीज़, पूरी कायनात ये जानती है कि ऐसा ही हुआ है। तो फिर वो कहते हैं कि तो फिर तुम बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा काला जादू, ऐसा कैसा जादू किया है कि अचानक से तुम 2 दिन पहले तक सब ठीक था, 2 दिन से तुम अब चित्त को फीड करा रही हो और उस पर मतलब वो भी तुम्ही को पूरी तरह से माँ मान रहा है। ये ऐसा तुमने ऐसा क्या किया है जो ये ऐसा हो रहा है? इसका तुमको एक्सप्लेनेशन या कुछ तो देना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इस चीज़ को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। देखो हनुमान जी हर जगह हर चीज़ के साक्षी रहते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। और हम एक मतलब ऐसी प्योर सोल्स हैं हम लोग, महतांग कम्युनिटी, हम उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं ताकि हम हमेशा ही हनुमान जी के अनुयायी बने रहें और हमारे आगे की जनरेशन्स भी बनी रही। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग महतांग कम्युनिटी में जन्म लिया है हम लोगों ने और हम हनुमान जी के डिसाइपल्स हैं। और तुमको उनका वास्ता कि तुम सच सच बताओ कि क्या हुआ है। अगर तुम अपराध करोगी और इस तरीके से तुम क्लेम करोगी कि चित्त तुम्हारा ही पुत्र है तो फिर तुम खतरे में हो, क्योंकि तुम्हें फिर तुम पाप की भागीदारी हो और तुमको उसी तरह से, उसी हिसाब से तुमको सज़ा मिलेगी। नेचर ही तुमको सज़ा देगा। तो इसलिए तुम एक तरीके से उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं कि अगर बाई चांस वो कुछ भी गलत कर रही है तो वो अपनी बात बताए। और सारे लोग ने इस बात पे अग्री किया जो बाबा ने कहा कि हाँ बाबा सही कह रहे हैं। लेकिन बाबा खुद इस बात पे अग्री नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अपने मन से जानते थे कि ये लड़की जो भी कह रही है विचेता, इसने अपने जाने झूठ नहीं बोला है, इसकी फीलिंग्स भी जेन्युइन है और इसके हिसाब से जो भी ये कह रही है या एक्सप्रेस कर रही है उसमें इसको जो भी इल्यूजन है उसमें ये झूठ नहीं बोल रही है कम से कम, या तो ये खुद किसी इल्यूजन का शिकार है। लेकिन फिर भी उनको अपनी कम्युनिटी के सामने एक न्याय को रखना था और वो किसी की सेंसिटिविटीज़ या उनके रोने के वजह से कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते थे। एंड ही वॉज बाउंड बाय हिज सीट। और इसके बाद जब बाबा ने ये सब कह दिया तो वो तो हेल्पलेस थी, वो और बुरी तरह से सुबह के रोने लगी, बिल्कुल ही हिस्टेरिकल जैसी हो गई वो। तो बाबा के ही बगल में उस जो हाई सीट पे उनकी वाइफ बैठी हुई थी।
तो वो एकदम घूर के देखती हैं बाबा को, और घूर के देखने के बाद वो विचेता के पास जाती हैं और अपना हाथ उसके कंधे पे सहलाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम वो डिसीजन तो वो नहीं ले सकती थी और ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी इस समय हमें नहीं दिख रहा था। तो वो उसको कंसोल करने की कोशिश करती हैं, उसको स्लाइड करती हैं। फिर विचेता बोलती है रोते रोते कि मैं बिल्कुल ही सच कह रही हूँ, और वो हल्का सुबक सुबक के अपनी बात को बता रही थी, और वो कहना शुरू करती है कि मैं बिल्कुल ही सच बोल रही हूँ। और जब माता जी जो होती हैं वो उसके कंधे को सहला रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा उसकी जो रोने की आवाज़ थी सॉफ्टन हो जाती है, और वो इस अपनी बात को कहने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उसको जो मालूम था, वो जो समझ सकती थी अपनी कैपेसिटी में, वो कह रही थी। तो कहती है कि मैंने ही चित्त को जन्म दिया है, मैंने उसे अपना दूध पिलाया है, उसको सारे जंगल के डेंजर से मैंने उसको बचाया है, और आप सब मेरी फैमिली हो, आप कैसे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? आप सबके सामने ही मैंने चित्त को जन्म दिया है। और माता, आप तो मेरे साथ थी जब मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई थी, तो आप ही ने तो मुझे हेल्प करी थी उस टाइम पे, तो आप कैसे नहीं मान सकती हैं कि वो मेरा बच्चा है? और बाबा, आपने ही तो 7वें दिन जो बच्चे के रिचुअल्स होते हैं, जो भी होता है, वो सारा आप ही ने तो किया था, तो अब आप इस बात को कैसे भूल सकते हो? और मैंने तो चित्त को कभी भी सुचेता के मतलब गोद में देखा ही नहीं, तो फिर आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कि सुचेता ही चित्त की माँ है? मैं तो ये चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ। सुचेता, ऑब्वियसली सुचेता का बेटा भी उसको ही माँ नहीं मान रहा है, तो वो कहती है कि हाँ, मतलब सब लोगों को छोड़ के सिर्फ तुम भी एक डिल्यूजन में जी रही, अपने सेंसेस में वापस आओ और मेरा बच्चा मुझे वापस करो। फिर बाबा थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि ये बात उनके दिमाग में भी ठनकती है। जब सुचेता ने कहा कि तुम अपने सेंसेस में आओ, क्योंकि तुम डिल्यूजन में हो, तुमको छोड़ के कोई भी डिल्यूजन में नहीं, अकेली तुम ही उसमें ख्यालों में अपने ये सब सोच रही हो। तो बाबा ये सोचने लगते हैं कि ये पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि खाली विचेता डिल्यूजन में है? क्या पता सिर्फ विचेता डिल्यूजन में ना हो और हमारी पूरी मेहतांग की ट्राइब के सारे लोग एक डिल्यूजन में जी रहे हैं। हम सबको डिल्यूजन हो सकता है। हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि खाली विचेता ही डिल्यूजनल है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग एक बात कह रहे हैं तो बात सही हो। वो 100 लोग भी गलत हो सकते हैं और वो एक अकेला आदमी भी सही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ में हैं और आप ग्रुप में हैं तो आप नंबर्स में ज़्यादा हैं तो बात सही हो रही हो। तो उनका यही पॉइंट था कि ज़रूरी नहीं है कि विचेता ही डिल्यूजन में। हो सकता है कि विचेता जितना जेन्युइन उसका सारा वो लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो डिल्यूजनल नहीं हो, बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी ही, महतांग ट्राइब ही डिल्यूजनल हो। तो फिर माता जी जो होती हैं, जो कि बाबा की वाइफ हैं और वो एल्डेस्ट लेडी हैं इस कम्युनिटी की, वो अचानक से उनकी बात काटती हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी पूरी कम्युनिटी डिल्यूजनल हो जाए? वो ये कौन सी इविल पावर है जो इस चीज़ को कर पा रही है? जब माता जी ने ये बात कही तो फिर बाबा ये बोले कि अगर ऐसी कोई डीवियस पावर है जिसने हम सबके ऊपर कोई डिल्यूजन डाला हुआ है, तो बेहतर यही होगा कि हम इस पे अभी और डिस्कशन आपस में ही ना करें। क्योंकि अगर हम आपस में डिस्कशन करेंगे तो हम बेसिकली जो रूल्स हैं डिल्यूजन के, उससे हमारा खिलवाड़ होता ही रहेगा। मतलब हम जानते हैं कि हम डिल्यूजन में और हम अपने आप से खिलवाड़ होने देंगे। और इसलिए हमको एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत है जो कि न्यूट्रल हो और जो इस चीज़ को क्लियरली बता सके। ये कहते कहते वो आगे हॉराइज़न की तरफ देखते हैं और सनसेट हो रहा था और विचेता भी हल्के हल्के, उसके जो रोना था वो थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि अब उसे भी समझ में आने लगा था कि दूसरे लोग भी उसका पॉइंट कहीं कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जो उसका रोना था वो हिचकियों में बदल गया था। मतलब अब जब उसका बाबा ने ये बात कही तो बस उसको अब हिचकियाँ ही आ रही थी। तो उसी में चेता कहती है कि नहीं, आप जो भी कह रहे हो, लेकिन मेरे को कोई डिल्यूजन नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं चित्त की माँ हूँ
और जो डिल्यूजन है वो विचेता को ही है, मुझे कोई भी डिल्यूजन नहीं है और मेरे को मेरे बच्चे को लेके कोई भी मेरी फीलिंग्स में चेंज नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि एक डिल्यूजन में हुआ व्यक्ति भी यही बात बोलेगा कि वही सही है या वो जो देख रहा है वो ही सच है। फिर बाबा कहते हैं कि तुमको रोशनी को देखने की ज़रूरत है ये जानने के लिए कि डार्कनेस क्या है। अगर तुम सिर्फ डार्कनेस को देखोगे तो तुम उसी को रोशनी मान लोगे। इस बात पे आगे हम लोगों के बीच में डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अपने एंसेस्टर्स, अपने पुरखों से कंसल्ट करना पड़ेगा, अब जो कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाइम, मतलब एक अपोजिट डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन साधना पड़ेगा। वही एक थर्ड पार्टी हैं जो कि हमको इस डिल्यूजन के बारे में क्लैरिटी देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से इस पर्सपेक्टिव पे, इस दूसरे पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देख पाएंगे और हम इस मैटर को उनकी मदद से रिज़ॉल्व कर सकेंगे। वो बोलते हैं कि अब सूरज ढल रहा है तो मुझे लगता है कि हमको जाके उनसे एक बार कंसल्ट कर ही लेना चाहिए। तो इसी के साथ वो कहते हैं कि ठीक है, फिर अब मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि सूर्य ढल रहा है। और एक हिल टॉप एक जगह थी, एक बड़ी सी पहाड़ी थी जिसमें ये लोग अपनी खुद की रस्सी फेंकते थे और उसके बाद उस पर चढ़ के उस हिल टॉप के ऊपर जाते थे और वहाँ इनका कम्युनिकेशन अपने पूर्वजों से होता था। ये पूर्वजों की उस डायमेंशन से वो कनेक्ट कर पाते थे, जिसको वो कहते हैं कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाइम। तो वैसे ही सुचेता की आवाज़ आती है, क्या बाबा मैं आपके साथ चल सकती हूँ, क्योंकि मैं इस बात से ही हॉरिफाइड हूँ कि मुझे डिल्यूजन है कि चित्त मेरा बेटा है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल तुम चल सकती हो और मुझे तो लगता है कि विचेता और चित्त को भी हमको वहाँ लेके जाना चाहिए, यही फेयर होगा और इसी से हम एक कंक्लूजन पर, इस प्रॉब्लम की जड़ पर आ सकेंगे।